और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है, जिसका लंबे समय से इंतजार था। आखिरकार वो पल आ ही गया। खुशी का दिन है आज तमाम बच्चों के लिए जिन्होंने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं दी थी। रिजल्ट आ गया है, बहुत ही अच्छा प्रतिशत रहा है। 83% रिजल्ट 12वीं बोर्ड में रहा है और ये बहुत खास 10वीं का 77.15% यह रिजल्ट रहा है। लड़कियों ने इस बार बाजी मारी है, ये खास बात है। लड़कियों ने इस बार बाजी मारी है। 10वीं में 3 स्टूडेंट पहले नंबर पर, अंशुल शर्मा, संध्या नायक, परी रानी, जिन्होंने बाजी मारी है। तो 12th की अगर बात करें तो जिज्ञासु वर्मा ने टॉप किया है 98.6% के साथ। जिज्ञासु वर्मा जो कि बलौदा बाजार के हैं, सरस्वती शिशु मंदिर के छात्र हैं। जिज्ञासु वर्मा उन्होंने टॉप किया। ओमनी 98.2% के साथ बेमेतरा की रहने वाली ओम थी। तो देखिए, जिन्होंने टॉप किया है वो बेहद खुश है। और इस वक्त आपको ये भी बता दें कि बिटियाओं ने बाजी मारी है, यानी कि लड़कियों ने इस बार बाजी मारी है। और हमारे साथ इस वक्त हिमशिखा गुप्ता जी हैं, 12th में टॉपर हैं, 8वीं रैंक इन्होंने हासिल की। और साथ में है हमारी संवाददाता दामिनी बंजारे। जी दामिनी, ओवर टू यू। क्या किस तरह की प्रतिक्रियाएं टॉप पर आने के बाद होती हैं? देखिए, आपको बता दें कि इस वर्ष परीक्षा परिणाम जो है 5.5 लाख छात्र जो है परीक्षा में शामिल हुए थे, उनका जारी कर दिया गया है परिणाम। और आज हमारे साथ है, आपने जैसे जिक्र किया था कि लड़कियों थी, और हमारे साथ भी एक लड़की ही है जो ने टॉप किया है छत्तीसगढ़ में, 8th रैंक उनकी है। सीधे हम चर्चा करते हैं हिमशिखा गुप्ता से, जो कि मैथ्स बैकग्राउंड से है। कैसे आपको कैसा लगा, किस तरीके की तैयारियां थी? तैयारी अच्छी थी, मुझे अच्छा लगा पता करके। मैं सबसे पहले अपने पेरेंट्स, मेरी सिस्टर, स्कूल के सारे टीचर्स को धन्यवाद करूंगी। मुझे उनसे ही बहुत मदद मिली है, उनके कारण ही मैंने ये हासिल किया है। अगर बात करते हैं गणित जैसे विषय से, आपने टॉप में लिस्ट सूची में जो है स्थान हासिल किया। गणित कितना कठिन था, कैसे आपने इसको सिलेक्शन किया? मुझे तो गणित पहले से ही पसंद था, इसलिए मैंने लिया था। मुझे तो इजी लगा, इजी थी मुझे मेरे लिए। पढ़ाई की बात करते तो कितने घंटे की आप तैयारी करते थे, कैसा अपना रूटीन बना कर? मेरी ऐसे कोई स्पेशल रूटीन तो नहीं थी, मैं 2-3 ही घंटा पढ़ती थी। हाँ, स्कूल के बाद आने के बाद पढ़ती थी और फिर स्कूल की जो क्लासेस होती थी। अगर कोचिंग की बात करते तो क्या आपने कभी कोचिंग बाकी चीज़ों के लिए सोचा था? नहीं, सेल्फ स्टडी किया मैंने। मतलब सेल्फ स्टडी से आपने 8th रैंक? हाँ। तो इससे पहले कैसे सोचा था? कभी आपने 10वीं में जब रहे होंगे तब सोचे थे कि मैं कभी टॉप लिस्ट की सूची में आऊँगी? हाँ, था मुझे कि आऊँ मैं एक बार। तो उसके बाद कैसा उम्मीद था इस बार? था, उम्मीद तो था, मैंने अच्छा बनाया था पेपर। तो अगर सब्जेक्ट की बात करते तो कौन सा विषय आपका ज़्यादा स्ट्रांग रहा, या सबसे पेपर कठिन बोलेंगे तो कैसा, कौन सा कठिन एग्जाम? कठिन तो कोई नहीं लगा मुझे। मैथ्स में मैंने फुल लाया है और सब इजी था। हिंदी का पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद निराशा कई छात्रों में थी। आपके लिए कैसा वो पल था जब आपने मेहनत की होगी और पेपर पहले लीक हो गया? पहले तो मुझे अच्छा नहीं लगा लीक हुआ तो पेपर, बट मुझे लगा इसको चैलेंज जैसा ले लेते हैं, फिर से एग्ज़ाम देके और अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे। इस बार भी परिणाम जो आए हैं उसमें लड़कियों ने बाजी मारी है। क्या माना जाए, लड़कियों की कितनी जो है एक तरह से मेहनत माँ बाप की होती है, किस तरीके से आप लोग की तैयारी? हाँ, सब गर्ल्स आजकल बाजी मार रहे हैं और मारते रहेंगे। सर, लगातार देखा जाता है कि बेटियां जब फर्स्ट रैंकर या किसी में आती है, स्थान हासिल करती है, तो पिता के लिए, परिवार के लिए अच्छा पल रहता है। आपके लिए कैसा? मेरे लिए भी बहुत खुशी का पल है ये। सभी माँ बाप को खुशी होती है उनके बच्चे अगर आगे बढ़ें तो। कैसा लगता था जब ये तैयारी करती थी? तैयारियों को लेकर आप लोग किस तरीके से सपोर्ट करते थे? सपोर्ट तो इनकी सिस्टर ज़्यादा की है। कैसा लगता था उस समय, मतलब डर या किस तरीके का ख्याल रहता था कि बेटी का रैंक कैसा आएगा? आज रिजल्ट की जब बात कही गई थी, आज रिजल्ट आने वाला, तो कैसा आपके मन में? एक एक्साइटमेंट था, एक उम्मीद भी थी। जैसे तैयारी करती थी उस हिसाब से मुझे लगता था। मैं 10th में भी सोचा था कि आ सकती, बट नहीं आ पाई। चलो 12th में ट्राई करना था, वही सक्सेस हुई है। मतलब 10th को इन्होंने छोड़कर जो है 12th में भी इस बार तैयारी की थी। कैसे 10th में क्या गलतियां थी जो आपने नोटिस की और वही गलतियों को सुधार कर आपने 12वीं में स्थान? मैं 10th में एक्चुअली हेल्थ इशू था, इसके कारण मैंने नहीं स्कोर कर पाया। और इस वर्ष क्या क्या चीज़ें और ध्यान दिया था आपने? मैंने मेन राइटिंग स्किल में और फोकस, टाइम मैनेजमेंट में ज़्यादा फोकस किया था। अगर बात करते पढ़ाई की तो आपके लिए सबसे सूटेबल टाइम कौन सा रहता था जिसमें आप पढ़ती थी? और रिवीजन के लिए क्या आपने कितने महीने पहले से रिवीजन चालू? मैं नाइट में पढ़ती थी ज़्यादा, और रिवीजन मैंने 1 मंथ पहले से स्टार्ट किया था। अगर बात करते हैं इसको स्कोर करने की, तो कहीं आपको लग रहा है कि कहीं पर और अच्छा नंबर आ सकता था किसी सब्जेक्ट में? हाँ, फिजिक्स में 92 आया है। मुझे लगा था सिर्फ 3-4 मार्क्स कटेंगे। तो और बाकी विषय की बात करते तो और अन्य विषयों पे कैसा उम्मीद था? किस विषय पे सबसे ज़्यादा उम्मीद थी और जो सबसे ज़्यादा नंबर आपने?
मुझे मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 आए हैं, मुझे लगा ही था 100 आएंगे और आ गया। गणित से डर लगता एक, है एक या अंतिम फिजिक्स सवाल पूछ केमिस्ट्री? लीजिए दामिनी, क्योंकि 12th में मैथ्स था, क्या कुछ बनना चाहती? इंजीनियर बनने का सपना तो होता ही है, क्या रिसर्च की फील्ड में या फिर और भी किसी फील्ड में जाना चाहती है क्या? जी। अब अगर बात करते हैं आपके सपनों की, तो सपनों में आपने क्या कुछ सोचा है कि आने वाले समय में 12वीं के बाद क्या करेंगे? क्या आपका डिसाइड था, ड्रीम क्या था? अभी तो मैंने सोचा है कि कंप्यूटर साइंस में करूँगी कुछ। तो ऐसे में फिर आप बहुत एनआईटी बढ़िया। एनआईटी की भी तैयारी नहीं, अभी तो एनआईटी की तैयारी नहीं कर रही मैं। जी बिल्कुल दामिनी, और आज करेंगे ये आप भी तो सोच बताता के है। रखे भाई। जी हाँ नहीं नहीं, दामिनी, और ये खास तौर पर ये एक प्रेरणा है। वो जैसे कह रही हैं कि उन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई, मतलब कोई कोचिंग नहीं, कोई ट्यूशन नहीं है, उसके अलावा अपने स्वप्रेरित होकर उन्होंने ये पढ़ाई की है। 10वीं के बोर्ड के बाद उनको लगा कि और मेहनत करनी चाहिए, और आज शायद किसी को उम्मीद नहीं होगी, लेकिन इस बिटिया ने टॉप करके दिखाया। बहरहाल उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया उनसे बात करवाने के लिए। तो निश्चित तौर पर एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट बेटियों ने बाजी मारी है, ये भी एक अच्छी बात है, वो आगे बढ़ रही हैं। लेकिन तमाम जो सफल हैं कैंडिडेट्स हैं, जो तमाम सफल स्टूडेंट्स हैं, उन तमाम स्टूडेंट्स को बधाई देते हैं। लेकिन असफल होने वाले भी निराश न हो, हम लगातार कह रहे हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी की आखिरी परीक्षा नहीं है। एक बार फिर से मेहनत से जुट जाइए और अगली परीक्षा में आप फर्स्ट और सेकंड नंबर पर आके दिखाइए। बहरहाल इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए